सभी को नमस्कार। आज इस शॉर्ट वीडियो में जुड़ने का मतलब ये है कि इसमें निफ्टी पे एक थोड़ा-सा टेक्निकल हम लोग चर्चा कर लेते हैं और साइकोलॉजी के बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिरकार ये निफ्टी अभी जो रिजल्ट भी आए हैं निफ्टी के रिलायंस और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आखिरकार ये मार्केट को कहाँ मूव करा सकते हैं और इन पे कितनी क्षमता है। अगर रिजल्ट खराब से भी खराब है तो हम उसके बारे में भी सिनारियो में बात करेंगे कि निफ्टी वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर सकता है और थोड़ी सी मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हमने यहाँ पर कुछ ड्राइंग कर रखी है। उन ड्राइंग को आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि ये लाइन आपने ये चैनल पहले ड्रा कर रखा है, इस चैनल के बारे में भी बात कर लिया था हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में। तो उस चैनल के नीचे यहाँ पर आया है और इस पर भी बात की थी कि चैनल को नीचे से हिट किया तो क्या रिएक्शन हो सकता है, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। और आप देखते हैं हम लोग ये जो लाइन ड्रा की है, लाइन ड्रा में आप देखिए कहाँ से हमने लगभग लगभग 5-6 पॉइंट यहाँ से लिए हैं। ये देखिए यहाँ से इसका हाई प्राइस लिया है और यहाँ से ये लगभग ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, ये और यहाँ पर एक बंच है। और ये चूंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो ये अपने आप में ये जो बंच है बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर ये हमारा ये जो हल्का सा हेड कट है तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये हेड जो हमारा आएगा ये सपोर्ट का ही काम करते हैं कई बार, या 90% लगभग हेड जो हमारा ऊपर से नीचे प्राइस आता है। तो ये एक रेंज होता है, ना कि मतलब ये एक लाइन जो हमने ड्रा कर दी है कोई कोई भी एक ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी ने लाइन खींच दी है, ऐसा नहीं है। बट ये एक रेंज काम करता है। ये जो रेंज हमारी ये हेड बना है ऊपर जाकर के इन लाइनों, क्योंकि ये यहाँ पर पूरी सी बॉडी इस ऊपर गई थी और इस लाइन के ऊपर बनी, इसी वजह से हमने हेड लिया। और जब इस यहाँ पर से लाइन ड्रा कर रहे थे तो कई सारे पॉइंट्स हमको टच करते हुए वहाँ पर डिट्टो मिले, इस वजह से ये हमारे लिए लाइन बहुत कारगर साबित होने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस साइकोलॉजी के बारे में कि कैसे कैसे प्राइस एक्शन बन सकता है। जैसा कि आप लोग ये कैंडल देख पा रहे हो, ये कैंडल हमारी अप्रैल के वीक की है और इस अप्रैल के वीक में आपने देखा था लगभग 2.5-3% का जो भी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये वो वाली कैंडल। तो ये एक एक्सेप्शनल कैंडल जो बनी थी हमारी, न्यूज बेस ही बनी हो, लेकिन है तो इसमें प्राइस का ही वैल्यूम ना। तो प्राइस का वैल्यूम है तो इसको हमने बिल्कुल इसको अलग ही कर लिया इस कैंडल को। एक चैनल के थ्रू एक चैनल ड्रा किया हमने, इस चैनल को अलग ड्रा कर लिया। ठीक है। तो जब इस चैनल को अलग ड्रा करके हम इसकी साइकोलॉजी को पढ़ने का ट्राई करेंगे तो जैसा कि अब मार्केट में सिनारियो बन रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सिस का रिजल्ट खराब आया, उसने मूड माहौल थोड़ा सा बैंक निफ्टी का खराब किया। बैंक निफ्टी का खराब किया मतलब किसी भी देश के बैंक अगर कुछ डाउन जाते हैं तो सारा जो ऑपरेशनल सिस्टम चल रहा है लगभग जो भी बैंकिंग रिलेटेड है तो बैंक से चल रहा है। अगर बैंक फ़ायदे में नहीं हो रहा, क्योंकि सबको पैसा वही दे रहा है, वो फ़ायदे में नहीं जा रहा किसी भी अपनी जो भी उसकी प्रक्रिया है चलाने की, जो भी मेथड है, अगर वो फ़ायदे में नहीं जा रहा है तो थोड़े से सवाल आते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं थोड़ा सा जून क्वार्टर डाउन क्वार्टर रहता भी है। तो अब आप देखिए कि अगर इस कैंडल को हमने अलग मान करके, एक्सेप्शनल मान करके इसको एक चैनल ड्रा किया तो इस चैनल को ड्रा करने में भी देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट इसका हेड मिला, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6 और ये पॉइंट हमारे मिले। तो ये लाइन तो हमारी कंफर्म हो गई। अब ये एक्सेप्शनल कैंडल को हमने चैनल बना लिया। अगर इस चैनल अब मान लीजिए कहीं भी सिनारियो अब बहुत ज़्यादा भी खराब होता है तो एक तो प्राइस एक्शन वाइज ये सपोर्ट का काम हमारे करेंगे। और कहीं भी मैंने एक हिस्ट्री देखी करीब पिछले 20 साल की, जिसमें ये वीक में 6 वीक कंसोलिडेशन के बाद इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, उसमें सेकंड पॉइंट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आया। उस ब्रेकआउट कैंडल जो पूरी बनी है उसको जो धीरे धीरे इसने 3 वीक में यहाँ पर लगभग लगभग इसके ओपनिंग प्राइस के पास ला के खड़ा किया। ऐसा लगभग 20 साल में कभी भी ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर है अभी तक नहीं बना। मैंने हिस्ट्री चेक करी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि पहले कभी ऐसा ऐसा, हाँ 2016 में थोड़ा बहुत सिनारियो ऐसा जरूर बनता हुआ दिखा था। 2016 में चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखा था जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिनारियो बना था कि ये देखिए बहुत बड़ी कैंडल आई थी और यहाँ पर चैनल ने लगभग काम किया था। ये देखिए चैनल था, चैनल जुड़ा हुआ था, चैनल पर ये आकर हिट किया था, हिट करने के बाद नीचे आया। अब देखिए जैसी इतनी बड़ी सी कैंडल, उसी बड़ी कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, यहाँ पर बनी थी। बट यहाँ पर कहीं पीछे एक्युमुलेशन नहीं था। आप जब देखेंगे नियर में जाकर के तो एक्युमुलेशन नहीं था, एक्युमुलेशन बहुत दूर था। यहाँ पर ये देखिए ये एक्युमुलेशन दूर था, लेकिन वहीं से जो प्राइस का एक्युमुलेशन हुआ था वहीं से इसने यहाँ पे जंप मारा था। तो आप लोग ये सोचिए जो पुराना एक्युमुलेशन है हमारा काम करता है और ये भी लगभग 6 वीक का था। अगर इस बंच वाइज देखेंगे तो ये यहाँ से बाउंस मारने का हाई चांसेस है प्राइस के। ठीक है। बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है हमारा लेटेस्ट में, कि ये बंच बनाया इसने, ये बंच बनाया, फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद इस जो भी ब्रेकआउट कैंडल उसको लगभग 3 वीक्स में इसके लो को लगभग लो के पास में खड़ा हो गया। इस तरह का पोस्चर अभी कहीं भी बना हुआ हमें लगभग 20 साल की हिस्ट्री देखिए नहीं मिला है। तो आप देखिए कि अगर स्ट्रक्चर ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक। अब हम आते हैं जो एक्युमुलेशन, ये कहीं ना कहीं काम तो करेगा। जैसा कि हम लोग हर बार बताते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं कि भाई देखिए कोई सा भी कैसी भी कैंडल बनी हो, जो भी फार्मेशन होगा उसमें प्राइस ही है। और प्राइस है तो ये जो कैंडल बनी है उसमें चाहे नीचे से बनी हो चाहे ऊपर से, उसमें प्राइस ही आया। और इतने बड़े प्राइस में अभी दम नहीं है कि एकदम तोड़ दे, अगर कोई भी यहाँ पर बैड न्यूज नहीं आती है तो।
तो यहाँ पर अभी देख रहे होंगे जो लोग पीसीआर वगैरह ट्रैक करते हैं, तो पीसीआर आप देखेंगे अभी 0.6 पर है, तो लगभग लगभग ये ओवर सोल्ड की कंडीशन में होता है इस समय। यहाँ पर पीसीआर वाइज यहाँ पर आपको बैक दिखेगा, और जो लोग प्राइस देख रहे हैं कि यहाँ पर बंच है तो उनको प्राइस वाइज भी दिखेगा। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग कैंडल ये हो सकती है कि आपको आरएसआई वाइज भी, आपको जो आरएसआई भी इतना डाउन हो रखा है, हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि आरएसआई भी डाउन हो रखा है और आरएसआई वाइज भी जंप आना चाहिए। तो यहाँ पर वो ट्रैप कैसे, बिग मनी ट्रैप कैसे करता है, लोग आरएसआई देख रहे हैं, लोग ये बंच देख रहे हैं, ठीक है, कि बाउंस आएगा बाउंस आएगा, तो यहाँ पर बाइंग करने लगेंगे। तो वो एक बिग मनी प्लान क्या करता है, जो वो यहाँ से यहाँ तक लेके आया है, तो क्या करेगा, एक झटका भी दे सकता है। तो आप वो झटका कहाँ तक दे सकता है, जैसा कि ये लाइन ड्रा करिए, लाइन तो बहुत नीचे है, लाइन तो आप देखेंगे लगभग 24,630 के आसपास है। अगर यहाँ से इतना फाल आता है मतलब 350 पॉइंट का फाल। बट यहाँ पर ये लाइन क्या, ये एक तरह से रेंज का काम करेगा, ये यहाँ से लेकर के लगभग 750-800 से लेकर के ये एक रेंज का काम करेगा। तो उस रेंज के काम करने में बिग मनी कैंडल भी कैसी फॉर्म कर सकता है, यहाँ से ला करके लाएगा, एकदम से बियरिश कर देगा और यहाँ से भी उठा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सतर्क रहिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बियरिश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, या जो लोग भी ओटीएम बाई करते हैं तो यहाँ ओटीएम बाई करने से आप लोग बचिएगा। जब भी यहाँ से रिवर्सल आएगा तो फास्ट रिवर्सल आने की उम्मीद है, और यहाँ पर वोलाटाइल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस का बंच है। तो इसकी साइकोलॉजी समझिए। और ये जो हमारा चैनल है, चैनल में भी आने का अगर ट्राई करेगा तो चैनल के पहले ये प्राइस है, तो इस चैनल पे इस प्राइस के पहले ये बाउंस बैक जरूर करेगा। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ से बाउंस करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे टकरा करके फिर इस स्लोप में प्राइस जाने का ट्राई करेगा। क्योंकि जब भी ये टकराएगा तो यहाँ से, अब मान लीजिए देखिए नेक्स्ट वीक ये बनेगा तो नेक्स्ट वीक यहाँ से आएगा, तो ये हमारा ये लाइन और ये चैनल की लाइन दोनों यहाँ पर मिल रही है, मतलब हार्डली अगर प्राइस कितना भी गिरेगा तो क्लोजिंग वाइज 630 के आसपास से जरूर ही रिवर्स होना है। इतनी भी अभी वर्स्ट कंडीशन नहीं है इंडिया की। तो आप लोग ये समझिएगा, ये जो पॉइंट हमारा मिल रहा है, हमारा नेक्स्ट वीक जो बनने का स्पेस है वो ये है, और यहीं पर ये लाइन हमारी और ये चैनल हमारा मिल रहा है। तो फर्स्ट केस सिनारियो में यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिल जाए तो जरूर और जरूर बाइंग करने का प्रयास करिएगा, और मंथली ऑप्शन में आप लोग बाइंग करने का प्रयास करिएगा, और अपने रिस्क एपेटाइट किस हिसाब से आप लोग बाई करने का ट्राई करिए। और यहाँ से जो भी कैंडल आएगी बहुत सरप्राइजिंगली कैंडल आने वाली, क्योंकि ये चैनल भी है, और अगर यहाँ कहीं मिल गया तो बहुत तेज़ी से बाउंस करेगा, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंड के बारे में। बात जैसा कि हम लोग देखते हैं एक ही प्राइस को हम लोग कई तरीके से देखते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लग जाए, ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट होंगे तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बैंड है हमारा, और बैंड का ये 5 में हाई, ये बैंड है, बैंड में 5 में लो लगा है, प्राइस हमारा 5 में लो पर ही क्लोज किया है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये लो पे छिपा है, तो ये अभी भी इतना डाउन नहीं हुआ, तो अभी स्ट्रेट की तरफ झुका हुआ है। हाई जरूर यहाँ पर फ्लैटिस हो रहा है, तो जब भी प्राइस अभी नीचे आएगा तो इसको पहले नीचे फ्लैट होना पड़ेगा, 5 में लो को हमारा नीचे फ्लैट होना पड़ेगा। एकदम से ये मुड़ेगा उसी सिनारियो में, क्योंकि ये वीकली कैंडल, वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में एकदम से नीचे तभी मुड़ेगा जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में यहाँ से ऊपर से प्रेशर जनरेट होगा। अदरवाइज वो इतनी जल्दी नहीं झुकेगा, क्यों, क्योंकि अभी इसको फ्लैट होना है, और इस फ्लैट होने की नीचे और फ्लैट होने की कंडीशन में, मतलब इसके जो बीच का जो आंकड़ा रहता है वहाँ बाउंस बैक जरूर आएगा, और यहाँ पर जो अप साइड और ये फ्लैटिस यहाँ पर जरूर ट्राई करेगा प्राइस को यहाँ पर उछालने का। और नहीं भी उछला तो हम लोगों ने यहाँ बात करी वर्स्ट केस सिनारियो में ये जो रेंज रहेगा हमारा, ये हार्डली ये जो रेंज रहेगा ये हमारा बाउंस बैक करने का ही रहेगा। बट यहाँ पर प्राइस रुकेगा नहीं, यहाँ वीक बनाएगा, बॉडी नहीं बनाएगा, ये मान लीजिएगा। और अगर यहाँ बॉडी बनाया तो फिर यहाँ पर ये लंबे कंसोलिडेशन में चला जाएगा, और इसका जो 25,100 का जो लेवल रहेगा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस वजह से जो प्राइस की साइकोलॉजी है और बिग मनी का जो माइंड है उसको आप लोग पढ़ने का ट्राई करिए कि प्राइस अगर यहाँ रुका, इस जगह पे रुका, तो फिर ये जो यहाँ पर ये जो एक्युमुलेशन किया है ना, ये लोग डरेंगे, और ये लोग डरेंगे तो फिर से नए तरीके से पैसा लगाना पड़ेगा। इसी वजह से ये लोग अभी से उछालने का प्रयास करेंगे, फिर ऊपर से जो प्रेशर जनरेट होगा उसमें इन लोगों को जो यहाँ पर बैठे थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा ऊपर ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग समझिए उसकी साइकोलॉजी को, प्राइस यहाँ से हर हाल में वन टाइम बैक करना ही करना है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन हो साइकोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा अपना मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।